नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। रेलवे के मुताबिक देश के मॉडल रेलवे स्टेशन में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम टॉप के स्टेशन में शुमार किया जाता है, लेकिन शनिवार को जिस तरीके से स्टेशन पर रेल अधिकारियों की वजह से हादसा हुआ, उससे स्टेशन पर सुरक्षा इंतजामों और क्राउड मैनेजमेंट की पोल खुल गई है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल रेलवे स्टेशनों पर उमड़ती भीड़ और उससे जुड़े इंतजामों से होंगे। तो हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद जागी रेलवे स्टेशन पर 18 लोगों की भगदड़ में मौत के बाद रेलवे की नींद खुली है। हादसे के बाद रेलवे ने एक्शन लेते हुए प्लेटफॉर्म पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए खास इंतजाम किए हैं। हादसे के बाद सीखा रेलवे ने सबक। नई दिल्ली स्टेशन पर एक्शन में रेलवे, प्लेटफॉर्म पर क्राउड कंट्रोल का प्लान, स्टेशन प्लेटफॉर्म पर जवानों की तैनाती, प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर लगी रोक। शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की मौत के बाद रेल प्रबंधन नींद से जाग गया है। हालांकि रेलवे अभी तक हादसे के जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने में नाकाम ही रहा, लेकिन उसने अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्राउड कंट्रोल का प्लान सख्ती से लागू कर दिया है। हर प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ के जवानों को बड़ी संख्या में तैनात कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म में सीढ़ियों के जरिए एंट्री लेने वाली जगहों पर जवानों को लगा दिया गया है, जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। शनिवार के भगदड़ के बाद न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में क्राउड मैनेजमेंट में सुधार दिख रही है। आप देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे जो सीढ़ियां प्लेटफॉर्म के लिए जाती है, मैन मार्किंग के तहत आरपीएफ डिप्लॉय किया गया है, पुलिस बल को डिप्लॉय किया गया है। यहाँ तक कि आप यहाँ के विजुअल्स देखिए, क्योंकि अभी क्राउड है तो लगातार एक जो ऑफिशियल है वो तैनात है, लोगों को कह रहे हैं कि मत रुकिए, आप बढ़ते रहिए। क्राउड मैनेजमेंट में एक तरीके से हम सुधार देख रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले यात्रियों को असुविधा न हो, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ और प्लेटफॉर्मर्स के हर एंट्री पॉइंट पर टीटी को तैनात किया गया है, जिससे बिना टिकट प्लेटफॉर्म पर आने वाले लोगों की पहचान की जा सके। 15 तारीख की रात तकरीबन 8-9 बजे के आसपास भगदड़ मची, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। अब इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ किया गया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जो भी क्राउड आ रहा है उसकी बाकायदा चेकिंग की जा रही है। प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो फिलहाल पूरी तरीके से काउंटर टिकट जो है उनको बंद कर दिया गया है। शनिवार को प्रयागराज जाने वाली ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने की अनाउंसमेंट के बाद अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग प्लेटफॉर्म की फुटओवर ब्रिज पर बढ़ने लगे थे। इसी दौरान भीड़ के दबाव की वजह से कुछ लोग फिसल गए और भगदड़ मच गई। अब इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच की जा रही है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि क्या किसी की गलती थी, क्या कहीं पर लापरवाही बरती गई। रेलवे स्टेशनों पर कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर कुंभ जाने वाली ट्रेनों के लिए 16 नंबर प्लेटफॉर्म निर्धारित किया गया है और इस प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी न हो, इसके लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। ये जो रस्सी से बांधा गया ये हिस्सा, ये 16 नंबर प्लेटफॉर्म की है। 16 नंबर प्लेटफॉर्म से ही कुंभ के सारे स्पेशल ट्रेन जाते हैं, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म में स्पेशल ट्रेन आने की सूचना के बाद लोग 14 से 16 तक भागे और भगदड़ मची, इसीलिए 16 नंबर पे एक्सेस कंट्रोल कर दिया गया है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने महाकुंभ जाने वाले स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का भी ऐलान किया है। हादसे वाले दिन रेलवे की तरफ से क्षमता से अधिक टिकट बिक्री को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन रेलवे का कहना है कि जितनी टिकटों की बिक्री होगी उतनी ही अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी। प्लेटफॉर्म टिकट जनरल टिकट्स की बिक्री बढ़ेगी तो हमको तो टिकट देने से मना नहीं करना है। हम लोग जैसे पहले भी कर रहे थे और अब बेहतर तरीके से ट्रेन के टिकट एक्स्ट्रा अगर सेल होगी तो हम एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन ऑन डिमांड ट्रेन प्लान करेंगे, लेकिन हाँ एंट्री जो है स्टेशन पर वो रेगुलेटेड वे में करेंगे।
रेलवे ने ये सभी खास इंतजाम तब किए हैं जब भगदड़ में 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन अगर रेलवे ने ये सब कुछ समय रहते कर लिया होता तो शायद ये दुखद हादसा नहीं होता। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और सुशांत बेहरा के साथ श्रेया चटर्जी, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शनिवार को प्रयागराज जाने वाले लोगों की भारी भीड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हो गई थी और हादसे की मुख्य वजहों में से एक वजह ये भी थी। लिहाजा हादसे से सबक लेते हुए रेलवे ने अब प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए हैं। हमारा आज का दूसरा सवाल भी यही है, कुंभ जाने वालों के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्या इंतजाम किए गए हैं? कुंभ स्पेशल ट्रेनों के लिए एक प्लेटफॉर्म निर्धारित कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता श्रेया चटर्जी। शनिवार के भगदड़ के बाद न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे क्राउड मैनेजमेंट में काफी सुधार दिखने को मिल रही है। मैं 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ। ये एक डेजिग्नेटेड प्लेटफॉर्म है कुंभ में जाने वाली स्पेशल ट्रेनों के लिए। स्वाभाविक है कि भीड़ की जो संख्या है वो इसी प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा होने की आशंका रहती है और जो घटना भी हुई थी 14 नंबर प्लेटफॉर्म से लोग इसी प्लेटफॉर्म में आने के भगदड़ के बीच ही ये स्टैम्पेड हुई थी, ये कहा जा रहा है रिपोर्टों के आधार पे। इसीलिए आप देख सकते हैं कि आरपीएफ की डिप्लॉयमेंट भी और उनकी तादाद भी बढ़ा दी गई है। आरपीएफ की ऑफिशियल्स डिप्लॉयड है, आरपीएफ के साथ साथ सीआरपीएफ भी तैनात है ड्यूटी पे। और ये जो सीरिया है, जो ओवरब्रिज है, ये ओवरब्रिज से कनेक्ट होती है ये प्लेटफॉर्म। ओवरब्रिज के 2 हिस्से से एंट्री एग्जिट थी, लेकिन अभी फिलहाल जो एक्सेस कंट्रोल के तहत दूसरे तरफ की एंट्री एग्जिट को बंद कर दिया गया है। एक ही कॉमन एंट्री एग्जिट पॉइंट होगी। ये जो छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं ताकि क्राउड को इजीली मैनेज किया जा सके, ये एक बहुत अच्छी तस्वीर दिखने को मिल रही है। प्रयागराज में भारी भीड़ को देखते हुए संगम रेलवे स्टेशन को महाकुंभ खत्म होने तक बंद कर दिया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ के प्रबंधन के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, लेकिन भीड़ का दबाव केवल इन्हीं स्टेशंस पर नहीं है, बल्कि बिहार और यूपी के कई स्टेशंस पर लगातार जनसैलाब उमड़ रहा है। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल भी यही है कि स्टेशनों पर भीड़ को संभालना रेलवे के लिए कितनी बड़ी चुनौती। पटना और लखनऊ रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ अच्छी खासी है। जगह जगह स्टेशन पर अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं, यात्रियों को लाइन लगाकर ट्रेनों में चढ़ाया जा रहा है। महाकुंभ अपने आखिरी दौर में है, लेकिन भीड़ का पहुंचना जारी है। वीकेंड खत्म हो गया, आज सोमवार है, लेकिन आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालु कम नहीं हो रहे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ की वजह से हादसा हो गया, लेकिन इस स्टेशन पर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। यानी कि महाकुंभ और वहां पहुंचने की इच्छा रखने वाले क्राउड के मैनेजमेंट का प्लान प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। केवल नई दिल्ली ही नहीं, बल्कि बिहार और यूपी के कई रेलवे स्टेशनों पर भी अभी भी लोगों की भारी भीड़ पहुंच रही है। पटना जंक्शन पर प्रयागराज जाने वाले सभी ट्रेनों में भारी भीड़ है। आज जब असम से चलकर प्रयागराज के रास्ते दिल्ली जाने वाली ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस पटना जंक्शन पर पहुंची, तो ट्रेन में चढ़ने के लिए अफरा तफरी मच गई। यहाँ यात्रियों की इतनी भारी भीड़ पहुँच गयी थी कि ट्रेन में एंट्री लेना किसी जंग में जीतने जैसा बन गया। ये हाल केवल एक ट्रेन का नहीं, पटना जंक्शन से होकर प्रयागराज से गुजरने वाली हर एक ट्रेन का हाल कमोबेश एक जैसा ही है। पटना जंक्शन पर यात्रियों की इतनी भीड़ है कि रेल प्रशासन को भीड़ संभालने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। लाल पट्टी से पीछे रहिए, कोई भी भाग दौड़ नहीं करेंगे, कोई किसी को धक्का नहीं देंगे। दूसरी तरफ की आपको तस्वीर दिखाते, देखिए तमाम जहां तक नजर जाती है वहां तक आपको यात्रियों की भीड़ दिखेगी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? प्रयागराज जा रहे हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन माता जी किसको लेके जा रहे हैं? माता जी को लेके जा रहे हैं। तो इतनी अवस्था में साहस कर लिया आपने कि माता जी को लेके? हाँ, सोचे कि करा देते हैं तीर्थ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद रेलवे ने पटना में सबक सीखा है। अब प्रयागराज जाने वाली यात्रियों के इंतजार के लिए स्टेशन के बाहर होल्डिंग एरिया बना दिया गया है। ये पटना जंक्शन का गेट संख्या 2 है और अंदर प्लेटफॉर्म पे उसी तरह भीड़ है यात्रियों की
प्रयागराज कुंभ जाने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है और अंदर जो वेटिंग लॉन्ज होता है वहां पर भी कदम रखने को जगह नहीं है। इसलिए अब रेलवे ने देखिए ये नया इंतजाम किया है, जो निर्माण कराया गया है अलग से होल्डिंग एरिया का, और इस होल्डिंग एरिया में जो लोग हैं वो जगह जगह से आ रहे हैं। पटना जंक्शन के अलावा लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन का भी हाल कुछ ऐसा ही है। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में लोग ठसाठस भरे हुए हैं। ये वॉशरूम है और बकायदा जो वॉशरूम है इसके बाहर तक यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। कैमरा इधर ले जाइए एक बार और अब लोगों को दिखाइए। यहाँ पर अगर आप आते हैं, ये वो सेक्शन है, यानी कि सपोज जब टीटी आते हैं या पुलिस वाले आते हैं जीआरपी के, वो इधर से ही मूव करते हैं दूसरे डिब्बे में। कैसे मूव करेंगे ये समस्या है। यहाँ दिखाइए, ये देखिए, ये वो सेक्शन है जहाँ से आप दूसरे डिब्बे में मूव करते हैं, लेकिन उस डिब्बे में आप कैसे मूव करेंगे क्योंकि पैसेंजर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन में तो बाकायदा रेल पुलिस लगातार अनाउंसमेंट करके लोगों को ट्रेन की जानकारी दे रही है। आप लोग टिकट लेके इत्मीनान से बैठिए, अनावश्यक प्लेटफॉर्म पे भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। टिकट ले लीजिए, यहाँ पे वेट करिए। गाड़ी आने से आप पहले आपको अनाउंसमेंट की जाएगी। अनाउंसमेंट करने के बाद आपके प्लेटफॉर्म बता दिया जाएगा, फिर आपको एंट्री करा दी जाएगी प्लेटफॉर्म पे। बिहार और यूपी के कई रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही है और उस भीड़ को संभालने में रेलवे पुलिस और प्रशासन को लगातार मेहनत करनी पड़ रही है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ पटना से शशि भूषण, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ ने एक बार फिर से रेलवे की भीड़ संभालने की क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए। महाकुंभ ही नहीं, हर साल त्योहारों के मौके पर भी रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ती है। लिहाजा भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए स्थायी योजना पर रेलवे विचार कर रहा है। ऐसे में आज का चौथा सवाल भी इसी से जुड़ा है कि भारी भीड़ से निपटने के लिए रेलवे के पास क्या है उपाय। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा। सूत्रों की माने तो रेलवे देश भर के लगभग 60 ऐसे क्राउडेड रेलवे स्टेशन पर होल्डिंग एरियाज का निर्माण करने जा रहा है, जो परमानेंट बेसिस पर होंगे। यानी कि अगर किसी एरिया पर, किसी रेलवे स्टेशन में भीड़ बढ़ जाती है तो लोगों को पहले ही इन होल्डिंग एरियाज में रोक दिया जाएगा और भीड़ कम होने के बाद ही होल्डिंग एरिया से लोगों को रेलवे स्टेशन की ओर जाने की अनुमति रेलवे प्रदान करेगा। इसी के साथ साथ रेलवे कुछ समय में आगे आने वाले लगभग 6 महीने के अंदर कुछ कैंपेन चलाने वाला है। इन कैंपेन के माध्यम से जो लोग हैं उनसे राय ली जाएगी, जो कुली रेलवे स्टेशन पर काम करते हैं उनसे राय ली जाएगी। साथ ही साथ जो दुकानदार रेलवे स्टेशन पर काम करते हैं, रेलकर्मी हैं और रेलवे से संबंधित जितने भी लोग हैं, उन सभी से रेलवे इन कैंपेन्स के माध्यम से राय लेने वाला है और उनसे ये समझने वाला है कि किस तरह के कदम और किस तरह के प्रावधानों पर रेलवे आगे काम करे, ताकि जो हादसा नई दिल्ली में हुआ उस तरह का हादसा देश के किसी भी रेलवे स्टेशन पर ना हो। महाकुंभ अपने आखिरी चरण में है, लेकिन महाकुंभ में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। कल वीकेंड पर करीब 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया और आज सोमवार को भी ये संख्या 1 करोड़ के पार रहने की उम्मीद है। आज का 5वां सवाल भी यही है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मेला प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। प्रशासनिक अधिकारी भीड़ से निपटने के लिए और महाकुंभ में व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार मुस्तैद है। अध्यात्म की धरती, तीर्थों का राजा प्रयागराज इन दिनों अपार भक्तों से गुलजार है। हर तरफ भक्तों का रेला है। जहां तक नजर जाएगी केवल श्रद्धालुओं का हुजूम नजर आएगा। ये महाकुंभ के लिए आस्था ही है कि श्रद्धालु भारी संख्या में संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। चिलचिलाती हुई धूप, कई किलोमीटर पैदल चलना, लेकिन श्रद्धालु अभी भी भारी संख्या में प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने पहुंच रहे हैं। पीछे विजुअल्स में अगर आप देखेंगे तो ये कहा जा रहा है कि दिन के 1 करोड़ लोग जो हैं वो करीबन यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। लोगों की आस्था को बरकरार रखने के लिए शासन से लेकर प्रशासन तक सभी मुस्तैदी से तैनात है। 26 तारीख तक यानी कुंभ के आखिरी स्नान के दिन तक प्रशासन ने कुंभ नगरी में आने वाले जन सैलाब के लिए खास इंतजाम किए हैं। प्लान नंबर 1 है कि कुंभ क्षेत्र में भीड़ एक जगह खड़ी न रहे। यानी कुंभ क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन की पहली कोशिश है कि भीड़ को एक जगह पर खड़े न रखा जाए,
लोग चलते रहें ताकि पीछे से आ रहे लोग भी स्नान कर सके और किसी को कोई असुविधा न हो। खाकी वाले 12 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हो या फिर बीएसएफ के जवान। वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, भीड़ को रेगुलेट कर रहे हैं, भीड़ को रास्ता बता रहे हैं। इसके अलावा प्लान नंबर 2 के मुताबिक पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि यातायात बाधित न हो सके। एक्शन प्लान में ट्रैफिक को शामिल किया गया है, यानी सड़कों पर वाहन चलते रहें। न सिर्फ कुंभ नगरी बल्कि प्रयागराज के आसपास के इलाकों में भी ट्रैफिक संकट खड़ा न हो, जाम न लगे, ये कोशिश प्रयागराज पुलिस की तरफ से की जा रही है। लिहाजा यहाँ 8वीं तक के स्कूल 20 फरवरी तक बंद रखने का ऐलान भी किया गया है। इनकी क्लास ऑनलाइन चलेंगी क्योंकि स्कूल खुलने से सुबह गाड़ियों की आवाजाही ज्यादा बढ़ सकती है। हम लोग की प्लानिंग अच्छी है और हम लोग की फील्ड पे उपस्थिति है। सब जगह सेंसिटिव पॉइंट्स पे हमारे ऑफिसर्स रहते हैं। सिचुएशन हमारे अच्छे तरीके से परखी हुई है, सब लोग के कंट्रोल में है। प्रशासन कुंभ में सुरक्षा के इंतजाम को लेकर भी सचेत है। इसके लिए सोशल मीडिया पर प्रशासन ने नजर बना रखी है। मसलन कोई अफवाह न फैले, कोई फर्जी खबर या तस्वीर पोस्ट न की जाए जिससे किसी भी तरह का अफरा तफरी का माहौल न बने। इसके लिए सोशल मीडिया पर और कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा 24 घंटे 7 दिन पूरे कुंभ क्षेत्र में मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके लिए कुंभ क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, जिसके जरिए पूरे महाकुंभ पर नजर रखी जा रही है ताकि कुछ भी संदिग्ध होने पर तुरंत कदम उठाए जा सके। महाकुंभ के आखिरी दिनों और आखिरी दौर के महास्नान को लेकर मेला प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रशासन ने महाकुंभ में भीड़ पर कंट्रोल के लिए जिस मास्टर प्लान को तैयार किया है उसको लागू किया जा रहा है और इन सब का मकसद केवल एक है, महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालु वापस सुरक्षित अपने घरों की ओर लौट सके। प्रयागराज से संतोष कुमार और सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ में हर रोज लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उन श्रद्धालु की सुरक्षा मेला प्रबंधन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में आज का छठा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि प्रयागराज में प्रशासन का क्या है क्राउड मैनेजमेंट प्लान। हमारे संवाददाता सिमर चावला ने महाकुंभ के कंट्रोल रूम में जायजा लिया और प्रयागराज के एडीजी मनु भास्कर से खास बातचीत की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वॉर रूम में, जहां पर ये पूरा मैनेजमेंट चल रहा है कि किस तरीके से जो क्राउड है उसको मैनेज किया जाए। स्क्रीन पे अगर आप देखेंगी तो ये जो यहाँ पर कंट्रोल रूम है उसका नज़ारा है। ये घाट वाइज जो यहाँ पर स्क्रीन जो है वो कटी हुई है और ये बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है कि किस तरीके से जो भीड़ है वो एक जगह पे इकट्ठी ना होनी पाए। मैं दिखाना चाहूँगा कि आपको किस तरीके से सेक्टर वाइज यहाँ पर स्क्रीन को बांटा गया है। आप देखेंगे तो सेक्टर नंबर 5, 20 पीपा पुल और ऐसे ही कई सेक्टर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अलग अलग सेक्टर की अलग अलग जो यहाँ पर टीम है वो मॉनिटरिंग कर रही है। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एडीजी जोन प्रयागराज भानु भास्कर मौजूद है, जो खुद यहाँ पर मौके पर पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी तक से हमारे साथ अमित कुमार एसपी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी है, तो लगातार जो है हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं यहाँ से भी और फील्ड पोजीशन से भी और डायरेक्ट जो हमारे पास इनपुट्स आ रहा है। जो बहुत ही दुखद घटना हुई थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, तो उसके कारण से ट्रेन को रीशेड्यूल किया गया था। अभी तो काफी कैचअप कर लिए हैं, सब कुछ ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू नॉर्मल हो गया है। जैसा कि अक्सर होता है वैसा इस बार भी हुआ है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद सियासत शुरू हो गई। आज का 7वां सवाल भी इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है कि सियासत से धुलेंगे रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के दाग। तो आइए आपको सुनवाते हैं हादसे पर कैसे हो रही है आरोप प्रत्यारोप की सियासत। दुखद घटना हुई, बहुत ज्यादा उम्मीद से कई गुना ज्यादा भीड़ पहुंच गई। स्टैम्पेड हुआ, उसकी पूरी जांच हो रही है। जो लोग हताहत हुए हैं उनको मुआवजा दिया जा रहा है। कैसे भाजपा अपनी नाकामियों का ठीकरा हमेशा आम जनता के ऊपर फोड़ती है या किसी और के ऊपर डालती है, अपनी गलतियां स्वीकारती ही नहीं है। सवाल ये है कि इतनी भीड़ आ रही है, जब सभी सरकारों को इसकी जानकारी है तो आपने व्यवस्था क्या की है, कैसे भगदड़ हो जाती, कैसे अफवाह फैल जाती है। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। जहां कोई घटना होती है सरकार कह देती है इसके पीछे ये है इसलिए हो गई।
इस सब की जिम्मेदारी सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, रेलवे की है। कुछ नैतिकता भी है या मौजूदा मंत्री रेल मंत्री की जगह डिरेल मंत्री हो गए। हर जितने एक्सीडेंट इनके समय में हुए किसी दूसरे में नहीं। पार्टी विद द डिफरेंस भाजपा क्लेम करते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हमने इसलिए मांगा है। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।